आदमपुर से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई का कहना है कि पार्टी को लेकर किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला को हिसार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है और उन्हें जिताना भी टारगेट है। भव्य बिश्नोई ने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की कोई बात नहीं है। इसके साथ भव्य कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश और जेपी पर भी तंज कसते नजर आए। आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ है। तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। भव्य जी, पहला सवाल यही कि आज किस तरह का कार्यक्रम रहा, किस प्रकार से अपील की? देखिए, आज हम चौधरी रणजीत सिंह जी जो भाजपा की ओर से हिसार लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में आदमपुर में हमारी रैली हुई थी। आपने देखा किस प्रकार से पूरा पंडाल भरा हुआ था, लोगों में इतना उत्साह था। तो मैं आभारी हूँ आदमपुर के हमारे परिवार का, जिन्होंने हमेशा हर वक्त हर कदम पर हमारा साथ दिया। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि 25 मई को भी आदमपुर हल्के से ही नहीं बल्कि पूरे साल लोकसभा क्षेत्र से चौधरी साहब को एक तरफा जीत मिलेगी। आप मंच से कुछ बातें कह रहे थे कि कुछ नाराजगी थी, वो अब दूर हो गई है। कार्यकर्ताओं को किस तरह बूस्टअप करेंगे? देखो, नाराजगी और मनमुटाव अपनों से होता है और हमारे आदमपुर हल्के के लोगों में और हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों में कुछ बातें थी मन में जो हमने दूर करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय पार्टी है। जो भी फैसला लेती है वो जनहित में लेती है और मुझे भरोसा है कि आगे भी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। युवा मोर्चा का प्रभारी भी बनाया गया, तो अब स्ट्रेटेजी पूरे हरियाणा को लेकर बनानी होगी, ना सिर्फ आदमपुर को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का, मनोहर जी का, जिन्होंने मुझे भाजपा के युवा मोर्चा हरियाणा प्रदेश के प्रभारी के रूप में दायित्व दिया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, प्रदेश के युवाओं को खास तौर पे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी हर आवाज़ हर मंच पर उठाऊंगा और बहुत जल्द आप देखेंगे किस प्रकार से पूरे स्टेट लेवल पर मैं स्ट्रैटेजी बनाकर मैदान में उतरने का भी काम करूँगा। नायब सिंह सैनी आपके पास पहुँचे थे तो मंत्री पद को लेकर भी कुछ वार्तालाप हुई, ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, हम बिना किसी शर्त के शामिल हुए थे। मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक ही दो प्राथमिकताएं थी। सबसे पहली तो ये कि मैं आदमपुर हल्के के काम कर सकूं और आने वाले समय में अगर परमात्मा और हरियाणा प्रदेश की जनता मुझे आशीर्वाद देते हैं तो प्रदेश भर में अपने मैं काम कर सकूं। और दूसरी प्राथमिकता थी कि भाजपा का साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा को कैसे मजबूती दिला सकूँ। इन दो प्राथमिकताओं के साथ मैंने भाजपा ज्वाइन की थी कि और किसी पद के लालसा को लेकर हम नहीं आए थे। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? अब तो जेपी ही लोकसभा के लिए भी मैदान में, हालांकि विधानसभा में आपने धूल चटाई। बिल्कुल, देखिए, जयप्रकाश जी को हराना हमारा परिवार अच्छी तरह से जानता है, हमारी पुरानी आदत है। और जिस प्रकार से वो भद्र और असभ्य तरीके से अपनी राजनीति करते हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की जगह हिसार में तो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं है। आखिरी सवाल भव्य जी, सीधी बात यही कि चौटाला परिवार से भी भजनलाल का वर्सेस मुकाबला रहा है। रणजीत सिंह चौटाला मैदान में है, 3 चौटालाज मैदान में है, कैसे ये सब चीज़ें मैनेज होगी? देखिए, समय बलवान होता है और रणजीत जी की बात करूँ तो हमारे मन में इनके प्रति बहुत सम्मान है और व्यक्तिगत रूप से हमने पहले कई सालों से हमारा अच्छा संबंध रहा है और आगे भी रहेगा। चलिए, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कई पहलुओं पर बातें की हैं भव्य बिश्नोई ने और सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस जताई थी और अब जो है लोकसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने यही कहा कि लोकसभा चुनाव में रणजीत सिंह का पूरा साथ देंगे और जो बातें एक तरह से हुई है उसके मुताबिक आगे चलेंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले जिस हिसाब से नायब सिंह सैनी की वार्तालाप हुई थी तो वो भी सकारात्मक रहा और युवा मोर्चे का जो प्रभारी बनाया गया उसके तहत भी अब हरियाणा में ये काम करते नजर आएंगे। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।